हेलो प्यारे दोस्तों और छात्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, नई सीरीज़ के साथ में आए हैं। हम बात करेंगे मोर कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। ये चैप्टर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, शुरुआत का है, लेकिन ट्रिकी भी है, धोखेबाज है। कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ सवाल हो जाते हैं, कुछ सवाल नहीं होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप हर तरह के मूल कॉन्सेप्ट के सवाल, नीट, जेई और बोर्ड के लेवल के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये यूनिवर्स किससे बना है? ये यूनिवर्स किससे बना है? ये यूनिवर्स आप कहेंगे ये दुनिया पीतल की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दुनिया पीतल की भी है, तांबे की भी है, लोह की भी है और एल्यूमिनियम की भी है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है, केवल पीतल से मिलकर नहीं बनी है। तो यूनिवर्स है, आप इसको मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी की बात इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई दूसरे चैप्टर में करेंगे, लाइक थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे बात करेंगे एनर्जी की। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद ओनली एंड ओनली विद मैटर। सो लेट्स क्लासिफाई द मैटर in the flow chart, and after that we will define each of the term which are coming into the flow chart। इस फ्लो चार्ट में क्या क्या टर्म्स आती हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। मैटर है, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है उसको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो मिक्सचर है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। एलिमेंट को क्लासिफाई करके दिखाते नहीं है जनरली, लेकिन अगर फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात करूं तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब जितनी भी ये टर्म्स आ रही हैं इस फ्लो चार्ट में हर टर्म्स को अपन डिफाइन करते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैटर किसे कहेंगे? व्हाट इज मैटर? तो मैटर आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि मैटर किसे कहते हैं। वो नहीं जहां हम खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं, नहीं, वो नहीं। हम बात कर रहे हैं मैटर की। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है बताइए? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाइज, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह देता है, एंड हैव मास, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे आपके पास में ये डस्टर है, ये डस्टर कोई ना कोई जगह घेर रहा है और इसका कोई ना कोई मास है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। ये पेन है, ये भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतने स्पेस में है ये, और इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, मास है, कुछ ना कुछ मास है, इसलिए ये क्या है? मैटर है। मैं भी एक मैटर हूं, तुम भी एक मैटर होगी, बोर्ड भी एक मैटर है। और जो मैटर की डेफिनेशन में नहीं आता वो क्या है? एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, बात करते हैं अब हम मैटर में आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? प्योर सब्सटेंस। किसकी बात कर लेते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इसे कहेंगे। प्योर सब्सटेंस साइंस की टर्म में प्योर सब्सटेंस वो है जो एक टाइप के ही पार्टिकल से बना हो। वो कोई भी चीज जो एक टाइप के पार्टिकल से बनी हुई होती है वो प्योर सब्सटेंस कहलाती है।
any matter which is made up of only one type of particles. पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे? पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो कोई भी चीज जो केवल और केवल एटम से मिलकर बनी हो, या पार्टिकल या मॉलिक्यूल या आयन, वो क्या कहलाएगी आपके पास में? प्योर सब्सटेंस कहलाएगी। जैसे आपके पास में, जैसे मैं बात करूं आयरन ब्लॉक, आयरन का टुकड़ा लिया आपने, आयरन के टुकड़े में आप देखेंगे तो वो केवल और केवल आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना है। आयरन के पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वो क्या है? केवल और केवल एक ही आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। यदि आप मैं बात करूं अगर मिल्क है, क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस है? तो आंसर है इसका नहीं। मिलावट वाले दूध की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर जो आप कहते हैं दुकान से लेके आते हैं प्योर दूध, आप जनरल टर्म्स में उसको प्योर कह सकते हैं, लेकिन साइंस के टर्म में प्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मिल्क है वो किससे मिलके बना है? फैट भी होती है उसके अंदर, वाटर भी होता है, और कंपोनेंट्स भी होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, और सारी चीजें हैं। तो एक से ज्यादा टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसलिए साइंस की टर्म में मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। अब दुकान वाले से जाके झगड़ा मत कर लेना कि आपका दूध प्योर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस में बात की थी हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स की। तो एलिमेंट्स किसे कहेंगे? एलिमेंट्स किसे कहेंगे? वो कोई भी प्योर सब्सटेंस, एनी प्योर सब्सटेंस which is made up of only atoms। यहां पे केवल और केवल एटम्स की बात करेंगे, जो केवल और केवल एटम से मिलकर बना है वो कहलाएगा एलिमेंट। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो शो करती है एलिमेंट्स को। किसको शो करती है? एलिमेंट्स को शो करती है। बहुत सारे एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट इस धरती पे अब तक खोजे जा सके हैं। दूसरी धरती की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है वहां पे कम हो ज्यादा हो, लेकिन इस धरती पे, इस अपने अर्थ पे लगभग 118 एलिमेंट है, ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट है, वो खोजे जा चुके हैं और उनको अरेंज करके रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल में, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा जा सके। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, और वो चैप्टर भी हम आगे आने वाले और लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट होते हैं लगभग 118 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड का सभी को पता है, घर पे आप सभी के कोई ना कोई गोल्ड का आइटम होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, गोल्ड भी क्या है? एक एलिमेंट है। और सिल्वर है, ऐसे कॉपर है, कॉपर के वायर बनते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ये बोर्ड की आउटलाइनिंग बनी हुई है। तो ये सब क्या है? एलिमेंट, एक टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। 118 एलिमेंट हैं, ये याद रखेंगे आपको बात। इसके बाद में 118 जो एलिमेंट हैं उनमें ये जो है, ये लिखे हुए हैं वो मेटल्स हैं, जिसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं अपन। ये क्या है? मेटल्स हैं। मेटल क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटालिक लश्चर होता है। क्या होता है बेटा? लश्चर होता है। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। डक्टाइल होते हैं। क्या क्या क्या? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब जिनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोनोरस होते हैं। सोने के जैसा रस नहीं होता इसका। सोनोरस का मतलब जिनको अपन बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। तो ये सारे क्या है? मेटल हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। कौन कौन से? आपने देखा होगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ये सब क्या है? ये गैसेज हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। गैसेज हैं, क्या है? ये नॉन मेटल है। तो सर मेटलॉइड्स क्या होगा फिर?
मेटालॉइड्स होते हैं बेटा वो जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। वो कोई भी एलिमेंट की सब कैटेगरी में है, वो कोई भी एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे सिलिकॉन है, आपके पास में जर्मेनियम है, ये आपको पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन होगी, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में जिगजैग लाइन मिलेगी आपको, तो उसको जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, वो सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो आपने बात कर ली एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड किसे कहते हैं या कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड क्या होता है? जो एक एटम या उससे ज्यादा एटम, या फिर मैं कहूं दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो, और जिसमें एटम्स जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। किसमें कंबाइन होते हैं? फिक्स रेशियो में। आप सुन लीजिएगा, कंपाउंड किसे कहेंगे? एनी प्योर सब्सटेंस, एनी प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more than two atoms या ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हैं, which are in fixed ratio या फिर which are present in fixed रेशियो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास में Na और Cl है, अगर इन दोनों को आप पास में लाएंगे या फिर इनके कंपाउंड देखेंगे तो उसमें Na प्लस Cl माइनस ये 1:1 में ही मिलेगा आपको हमेशा। ये किस में होगा? 1:1 रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको Na2Cl या फिर NaCl2, इस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं बनता। ये कंपाउंड बनता है NaCl, जिसमें एक Na का एटम है और एक Cl का एटम या आयन कहें, ये प्रेजेंट होंगे आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। आप देखेंगे ये हमेशा 1:1 रेशियो में होंगे। इनकी भी बात की जाती है बड़ी जो 12th में फर्स्ट चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, वो भी हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कंपाउंड क्या होता है, जो एक, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है और उसमें जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो ये चलिए बात हो गई कंपाउंड की। अब बात करते हैं मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर? सर नमकीन होती है? नहीं, नमकीन भी होती है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं साइंस में मिक्सचर किसे कहेंगे। मिक्सचर साइंस में किसे कहेंगे? जैसे आपके पास में सॉल्ट है प्लस वाटर है प्लस शुगर है और उसमें आपने थोड़ा सा लेमन डाल दिया। सर क्या बना रहे हो? शिकंजी बन गई है। तो गर्मी का टाइम है, शिकंजी जरूरी है। गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हम बात कर रहे थे मिक्सचर की। तो ये जो बन गया आपके पास में, जब आपने पानी में सॉल्ट, शुगर, लेमन ये सब चीजें डाली और मिक्स कर दी तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। ये जो इंडिविजुअल चीजें हैं, शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, लेमन है, इनको कहेंगे, ये मिक्सचर के क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट। जिनसे मिलके मिक्सचर बना है वो कंपोनेंट हो गए। तो मिक्सचर क्या हो गया? विच इज मेड अप ऑफ two or more than two components. लेकिन खास बात क्या है? which are present in any ratio. कहने का मतलब ये है, जो ये आपने बनाया, ये मिक्सचर बनाया है, इसके अंदर आप शुगर कम या ज्यादा डाल सकते हैं, सॉल्ट कम या ज्यादा डाल सकते हैं, पानी, लेमन की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है स्वाद के अनुसार। तो मिक्सचर इसी तरह से है जिसमें कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं, लेकिन किसी भी रेशियो में मिल सकते हो। आप शुगर ज्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं,
तो इस तरह से जो बनेगा अपने पास में वो मिक्सचर कहलाएगा। हालांकि ये चार चीजों से मिलकर बना है तो इसको कहेंगे 4 कंपोनेंट मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? 4 कंपोनेंट मिक्सचर। ऐसे 2 कंपोनेंट मिक्सचर तो सोल्ट प्लस वाटर, 3 कंपोनेंट मिक्सचर सोल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, 4 कंपोनेंट मिक्सचर चारों चीजों को मिला दिया। ठीक है जी। अब मिक्सचर में ही 2 कैटेगरी है आपके पास में, होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर में ही होमोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे और हिट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे। एक बात तो क्लियर है, मिक्सचर होगा तो उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो किसी भी रेशियो में मिलाए गए होंगे। तो होमोजीनस किसे कहेंगे? जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलाने के बाद में कंप्लीटली मिक्स हो जाए। क्या हो जाए? होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स 1 2 3 4 कंपोनेंट्स मिला दिए, मिलाने के बाद में मिक्स हो गया। अब आप नहीं बता सकते कि सोल्ट कहां पे है, शुगर कहां पे है, और वाटर ऑफ कोर्स वाटर तो है ही उसमें, और लेमन कहां पे है। ये सब चीजें इस तरह से मिक्स हो गई, आप उसको बाद में आप डिटेक्ट नहीं कर सकते मिलाने के बाद में, राइट। तो इस तरह के मिक्सचर को कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर in which components जिनसे मिलके बना है वो components are completely mixed throughout मतलब पूरे के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर वो कंप्लीटली मिक्स्ड होंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? तो एग्जांपल आपके पास में लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे ही हिट्रोजीनस क्या होगा? अरे सर मैं बता दूंगा, ये तो जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं हो, इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड। जैसे सैंड की मुट्ठी भर के आपके घर पे पानी में कोई फेंक के चला जाए, तो सर मिक्सचर को बाद में देखूंगा मैं, पहले उस लड़के को पकड़ूंगा। एनीवेज सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे आप, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सैंड अलग से दिखेगा आपको, और पानी आप अलग से डिटेक्ट कर पाएंगे। उसी मिक्सचर के अंदर आप देख के बता सकते हैं कि सैंड यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है। इसका मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए हैं, कंपोनेंट मिक्स नहीं हुए हैं कंप्लीटली, तो वो क्या कहलाएगा? हिट्रोजीनस मिक्सचर। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में बात कर ली है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं जिनको, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। और तब तक के लिए आपको बचे रहिए, कोरोना से बचे रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।